हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे प्लेयर्स अपने डाइस के अकॉर्डिंग मूव करने लगे थे, बट अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम इसको रोल करें, ये रोल किया ब्लू, बट हमारा रेड प्लेयर पीस भी इसी के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों को सही करेंगे। और सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे सारे होम्स के लिए अपने अलग अलग डाइस। ब्लू के लिए ब्लू का डाइस और रेड के लिए रेड का। तो आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा रोलिंग डाइस है। इसका सबसे पहले हम प्रीफैब बनाते हैं। प्रीफैब में आते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। या हम डायरेक्ट भी यहाँ पे डायरेक्ट ही रखते हैं, क्योंकि हमें रोलिंग डाइस के मल्टीपल तो चाहिए नहीं। तो हम अपने रोलिंग डाइस को डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये प्रीफैब बन गया है ना। देन अभी हमारे पास जो यहाँ पे लूडो होम था, वहाँ पे रेड प्लेयर होम थे, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। तो हम एक्चुअली में ये ब्लू पे ऑलरेडी है, तो हम क्यों ना इसको ब्लू होम में डायरेक्टली ड्रैग कर दें। हम सारे होम के लिए अलग अलग डाइस बना रहे हैं, तो इस डाइस को भी हम उसके पर्टिकुलर होम में ही शिफ्ट कर दे रहे हैं और रीनेम कर देते हैं रोलिंग डाइस ब्लू, या ब्लू रोलिंग डाइस, कुछ भी कर सकते हैं ब्लू। ठीक है। देन इसकी 3 और कॉपी बना लेते हैं, 1 2 3। एक को रेड होम में पास करते हैं, एक को ग्रीन और एक को येलो, और इनको रीनेम करते हैं रेड रोलिंग डाइस रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, देन येलो। और इनकी पोजीशनिंग हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सारे डाइस की पोजीशन एक ही है। तो अगर हम रेड की बात करें और यहाँ पे देखें, तो अगर इसको हम प्लस कर दें, तो आई थिंक ये कहाँ गया, प्लस रोलिंग डाइस, आई डोंट नो, माइनस, इसको हम ड्रॉप करते हैं थोड़ा सा ड्रैग करके। आई थिंक ये सही है ना। ऐसे ही हम ग्रीन वाले डाइस को भी ड्रैग कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही जूम हो जा रहा है। तो ग्रीन डाइस को, रोलिंग डाइस ग्रीन, इसको भी हम न्यू और यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। आई थिंक ये भी ठीक है। इसी तरह हम येलो डाइस को भी उसके होम में सेट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
अब एक चीज तो ये होगी, अगर हम इसको अभी रन करके देखें तो क्या होगा कि हम कोई भी डाइस चलेंगे और कोई भी प्लेयर मूव कर सकते हैं। लाइक हमने ये चला, और अगर हम यहाँ पे आप देखें तो गेम मैनेजर में कोई भी आप डाइस चलते हैं तो नंबर आता है, 5 आया, ये 5 पॉइंट चलेगा। अगर हम इसको चलते हैं तो भी 6 आया, है ना, 3 5 6। और कोई भी प्लेयर करेंटली जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हम चाहते हैं कि जो जिस होम की डाइस रोल हो उसी होम का प्लेयर मूवमेंट कर सके, और उससे भी पहले अगर इस डाइस पे 6 आए तभी ये प्लेयर बाहर आ सके। पर्टिकुलर होम की डाइस पे अगर 6 आता है तभी कोई प्लेयर बाहर आ सके, अदरवाइज प्लेयर बाहर नहीं आ सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने स्क्रिप्ट्स पे, मैनेजर, गेम मैनेजर। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओके, ठीक है, हमारा गेम मैनेजर ओपन है। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक रोलिंग डाइस। यहाँ पे डायरेक्ट हम एक रोलिंग डाइस लेते हैं, इसका नाम देते हैं रोलिंग डाइस। अब हम जिस समय डाइस को रोल कर रहे हैं, यानी कि इस क्लास पे जहाँ पे हमने नंबर सेट किया है, वहीं से हम गेम मैनेजर पे असाइन करेंगे कि हमने कौन सी डाइस रोल की है। गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट रोलिंग डाइस इक्वल टू दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम गेम मैनेजर पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल बन चुका है रोलिंग डाइस का। और जब भी हम किसी भी डाइस को रोल करेंगे, ओके, रन कराते हैं पहले। यहाँ पे आते हैं, अब हम अगर इसे रोल करते हैं तो यहाँ पे रोलिंग डाइस ब्लू, रेड, रोलिंग डाइस ग्रीन, ये हमें मिल रहा है। अब क्या करना है कि हम कोई भी प्लेयर अगर स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले हम चेक करेंगे कि अगर हम रेड को क्लिक कर रहे हैं तो क्या रेड रोलिंग डाइस रोल हुई है या नहीं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम आते हैं अपने स्क्रिप्ट पे, प्लेयर्स होम, मान लीजिए ब्लू प्लेयर पीस को चेक करना है कि हमें काम कैसे करना है। इसको रिलोड करते हैं। ओके, ब्लू प्लेयर पीस। तो यहाँ पे हमें पहले थोड़ा सा रीड करते हैं या फेच करना पड़ेगा अपनी रोलिंग डाइस को। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं रोलिंग डाइस, और रोलिंग डाइस ब्लू कर सकते हैं या कुछ भी आप नाम दे दें। हम देते हैं ब्लू होम रोलिंग डाइस। ये हमारा एक वेरिएबल है। इसमें हमें अपने पहले तो ब्लू रोलिंग डाइस को लोड कराना पड़ेगा। उसको हम स्टार्ट में कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी यहाँ पे अब कोई ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, ये जहाँ पे भी रेफरेंस है उसका पेरेंट लेंगे। कंपोनेंट इन पेरेंट
किसका, ब्लू। ब्लू प्लेयर पीस। डॉट रोलिंग ब्लू होम रोलिंग डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पे पैरेंट मिल गया। अब जब हमारा माउस डाउन हो रहा है उस समय हम चेक करेंगे ये सारा काम होने से पहले कि क्या जो रोलिंग डाइस है, दो चीज़ें चेक कर सकते हैं। पहला कि क्या यहाँ पे जो हमारा गेम मैनेजर है यहाँ पे ये नल तो नहीं है। जैसे कि अगर हम इस समय क्लिक करें और ये नल है तो भी हमारा प्लेयर मूव कर सकता है ना। हालांकि अब एरर आ गई होगी, नहीं 0 है, तो हमें ये भी नहीं करना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई डाइस रोल हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोल डाइस। इसको चेक करते हैं कि नॉट इक्वल टू नल हो। अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो हम आगे कुछ करेंगे, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं करना है। अब सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारा कोई भी प्लेयर बाहर ना आए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इज रेडी, अगर नॉट इज रेडी है तो इफ एक और कंडीशन बनाते हैं, गेम मैनेजर डॉट रोलिंग डाइस। गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइस इक्वल टू ब्लू होम रोलिंग डाइस। ब्लू होम रोलिंग डाइस। अगर जो गेम मैनेजर में रोलिंग डाइस है वो हमारे ब्लू होम के इक्वल है तो हमें कुछ करना है। एंड चूंकि ये पहली बार बाहर आने वाला है तो हम चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ मूव स्टेप्स है वो हमारा इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो उसको भी हम यहाँ से लेंगे, गेम मैनेजर डॉट gm डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव इक्वल टू 6। अगर ये दो कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमारा प्लेयर बाहर आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही ये बाहर आएगा फिर हमें क्या कर देना है, नंबर ऑफ प्लेयर्स टू मूव इक्वल टू इसको 0 सेट कर देते हैं ताकि कोई भी प्लेयर दोबारा ना चल सके। अदरवाइज एक बार ये 6 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, देन दूसरा प्लेयर भी बाहर आ सकता था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 0 सेट किया। इसी तरह नीचे भी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ भी एक कंडीशन बनाते हैं, इफ गेम मैनेजर, ये भी पहली चीज की ब्लू होना चाहिए एंड इज रेडी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने बना लिया। आइए इसको चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आते हैं,
अभी हम इस पे प्रेस करेंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, कोई भी और पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू प्लेयर पीस हमारा बाहर नहीं जाएगा। वेट करते हैं। ओह 6 आया था, फिर से 6 आया था, एक बार और 6 आने का इंतज़ार करते हैं। यस ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, लेट मी चेक। ओके फ्रेंड्स, इन्हें क्या है ना कि ब्लू प्लेयर पे इसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ और स्क्रिप्ट्स बनानी है लूडो होम्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बंद करते हैं, स्क्रिप्ट में आते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्रिएट फोल्डर, होम नाम से ये फोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर हमें 5 स्क्रिप्ट्स क्रिएट करनी है। पहला लूडो होम, ऐसे ही क्रिएट करेंगे ब्लू होम, ब्लू होम, ये ब्लू होम के लिए होगा। देन क्रिएट करेंगे रेड होम, ब्लू रेड ग्रीन, ग्रीन होम और येलो होम। ये हमारी स्क्रिप्ट्स होंगी, इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये हमारी पेरेंट क्लास है जो लूडो होम है, बाकी सारी इन्हें इनहेरेंट करेंगी। तो लूडो होम को ओपन करते हैं, रीलोड। ओके, हम इस क्लास से बाकी की जो हमारी होम की क्लासेस हैं, जैसे ब्लू होम, इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन होम, यहाँ पे रेड होम, और येलो होम। आइए लूडो होम पे कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। एक हम जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका रेफरेंस चाहते हैं, तो हम पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक प्लेयर पीस, प्लेयर पीस एज एरे, और यहाँ पे देंगे प्लेयर पीसेस। और एक वेरिएबल लेंगे रोलिंग डाइस के लिए, तो पब्लिक रोलिंग डाइस, ये नॉर्मल सिंगल होगा तो रोलिंग डाइस। अभी हम अपने यूनिटी पे आते हैं और इन स्क्रिप्ट्स को पहले कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम रेड वाले को रेड होम के साथ, और ब्लू प्लेयर पीस ब्लू होम के साथ, ग्रीन होम ग्रीन प्लेयर के साथ, येलो होम येलो प्लेयर के साथ। आप देखेंगे कि इन सभी में 2 रेफरेंस मिल जा रहा है, एक रोलिंग डाइस का और प्लेयर पीसेस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने प्लेयर पीसेस हैं उनको भी हम यहाँ पे असाइन करते चलें। 4 प्लेयर पीसेस हैं, या ऐसे रहने दो 0। इसको शिफ्ट, इसको पहले लॉक कर लेते हैं, देन शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह ग्रीन वाले को कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे रोलिंग डाइस को भी
सॉरी, मैंने रोलिंग डाइस भी असाइन कर दी। नो, हाँ, अब रोलिंग डाइस को इस पे डाल देते हैं। ओके, देन हम आते हैं ग्रीन पे, और अभी हमारे पास हम ग्रीन वाले को लॉक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास शिफ्ट और ग्रीन प्लेयर्स, ये 4 प्लेयर्स और एक हमारा रोलिंग डाइस, इसको भी अनलॉक करते हैं। और ब्लू पे आते हैं, ब्लू वाले को लॉक करते हैं, प्लेयर पीसेस को सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और रोलिंग डाइस को भी यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह रेड पे आते हैं और रेड प्लेयर पीसेस को इस पे ड्रॉप करते हैं। लॉक नहीं किया था आई थिंक, पहले तो लॉक कर लें। और इसको भी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और अपने ब्लू प्लेयर पीस, ये है, यहाँ पे ब्लू होम आएगा आई थिंक, हाँ यस, ब्लू होम और डॉट रोलिंग डाइस। अब फ्रेंड इसको चेक करेंगे तो आई थिंक ये काम करेगा। वन 6 आने का वेट करते हैं। ओके, आ गया। फ्रेंड्स ये अभी भी नहीं काम कर रहा है, लेट मी चेक वंस अगेन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक यहाँ पे गलती कर दी है कि हमने इस ब्लू प्लेयर होम पे 2 बार ब्लू होम स्क्रिप्ट असाइन कर दिया और सारे कंट्रोल सेकंड वाले पे ड्रॉप किए हैं, फर्स्ट वाला ब्लैंक है, जिस वजह से जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ही स्क्रिप्ट रन कर रहा है, सेकंड नहीं रन होने की वजह से हमारा काम नहीं कर रहा था। इसलिए पहले तो हम इसको रिमूव करते हैं, देन अपने सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं, ओके, इसको पहले लॉक कर लेते हैं। यहाँ से प्लेयर्स को इस पर ड्रॉप कर देंगे और जो हमारा रोलिंग डाइस है उसको भी यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। बाकी को भी चेक कर लेते हैं कहीं और गलती तो नहीं है। येलो में ब्लू डाइस कैसे, येलो में येलो डाइस रहेगा। ओहो, एक्चुअली में ये ब्लू का ही पार्ट है, हमने यहाँ लॉक करके रखा है ना, इसको हटाते हैं फिर चेक करते हैं। रेड रोलिंग डाइस, ब्लू रोलिंग डाइस, ग्रीन एंड येलो में कुछ नहीं है तो येलो रोलिंग डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये काम करना चाहिए, चेक करते हैं हम लोग फिर से। 1 2 6 आने का इंतजार करते हैं। वो आया था, फाइव 6। अभी ये देख रहे हैं कि प्लेयर बाहर आया। देन अगर हम इसको दोबारा प्ले करते हैं तो ये चलेगा। अगर कहीं और पे हम अब प्ले करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये रोलिंग डाइस तभी मूव होगा जब हम इस पे मूवमेंट करेंगे, है ना। तो ये 6 टाइम, अगर कोई और नंबर आता है तो ये प्लेयर बाहर नहीं आएगा, जबकि ये चल सकता है। तो हम यही चाहते थे और ये हमारा हो गया है।
जिस तरह हमने ब्लू के लिए बनाया है ऐसे ही हम रेड, ग्रीन और येलो के लिए भी बनाते हैं। आइए देखते हैं उसको भी। तो इसको कॉपी करते हैं, आते हैं हम लोग अपने रेड प्लेयर पीस पे, होम को क्लोज कर देते हैं। अगर रेड प्लेयर पीस, ये इसको हम नाम देते हैं रेड होम रोलिंग डाइस, रेड होम रोलिंग डाइस। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे रेड, रेड होम। ब्लू होम और क्या है स्क्रिप्ट में, होम, रेड होम, RED लिखा हुआ है, रेड होम। पहले हम इसको अपने चारों पे बना लेते हैं, थोड़ा सा नाम राइट करना पड़ेगा। ग्रीन, रेड होम की जगह हम लोग ग्रीन होम ले लेंगे। यहाँ पे ग्रीन होम आ जाएगा। देन हम आते हैं येलो पे, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे येलो होम रोलिंग डाइस। यहाँ पे भी येलो होम। रेड होम, बाकी की भी कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि गेम मैनेजर से डिस्क रोल हो, अगर रोल हो तभी हमें कुछ करना है, अदरवाइज कोई भी मूवमेंट नहीं करानी है। तो ये भी हम सारे प्लेयर्स के साथ कर लेते हैं। देन इज रेडी में हमने जो कंडीशंस यहाँ पे लगाई थी अंदर आके, आइए इसको बनाते हैं रेड प्लेयर के लिए। अभी क्या होगा, गेम मैनेजर में जो रोलिंग डाइस है वो मैच करना चाहिए रेड होम रोलिंग डाइस से, और मूव स्टेप 6 होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हम बाकी दोनों के लिए भी बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन होम रोलिंग डाइस, और यहाँ पे येलो होम रोलिंग डाइस। अब मूवमेंट के लिए भी यहाँ से इस कंडीशन को भी ले लेते हैं। यहाँ भी हो जाएगा रेड होम रोलिंग डाइस। ये ग्रीन होम रोलिंग डाइस। ऐसे ही हम येलो के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा येलो होम रोलिंग डाइस। ओके, अब ये पर्टिकुलर अपने अपने डाइस के साथ रन करेंगे। अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको क्लोज करते हैं,
देन जो डाइस हम प्रेस करेंगे उसी डाइस के अकॉर्डिंग ये प्लेयर्स मूव कर सकते हैं। लाइक इस पे 6 आया तो हमारा ये प्लेयर बाहर नहीं आएगा, कोई और भी बाहर नहीं आएंगे, केवल ब्लू प्लेयर आएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तो हमारा कोई और प्लेयर मूवमेंट नहीं कर सकता है, केवल ये कर सकता है। अगर हम रेड को रन कराते हैं 1 आता है तो कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल कहीं पे कुछ नहीं होगा जब तक कि ये 6 नहीं आ जाता। 6 आने का वेट करते हैं और 6 आया था, फिर से आया, वेट, अब आ ही नहीं रहा है, देखते हैं। यस आ गया। अभी क्या होगा कि ये प्लेयर बाहर आ जाएगा, कोई और प्लेयर बाहर नहीं आ सकता। तो ये अब परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा कि दूसरा प्लेयर भी बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ये ब्लू वाले में तो काम किया था, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव इक्वल टू 0 हो जाए, बाकियों में नहीं किया है। तो आइए वो भी कर लेते हैं, है ना। ठीक है, अब दोबारा से अगर हमने इसको एक बार आउट कर दिया तो एरर आ जाएगी, फिर से रन कराना पड़ेगा। आइए इस पे देखते हैं, 6 आने का वेट करते हैं। 4 3 5 5 6। आप देखिएगा यहाँ पे वैल्यू अभी 6 है, जैसे ही ये बाहर आएगा उसे 0 कर देगा और अब ये दोबारा से कोई प्लेयर बाहर नहीं आ सकता है और ना ये आगे मूव कर सकता है। तो हमें ऐसा ही चाहिए था। अभी हम देखेंगे कि मान लीजिए मैंने एक और प्लेयर को बाहर कर दिया, देन 3 आया। देखिए ये 3 स्टेप मूव किया, बट अभी भी यहाँ पे 3 ही शो हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हमारा प्लेयर बार बार रन करते हुए आगे चला जाएगा। तो आइए इसको भी सही करते हैं। क्या एरर आ रही है? ठीक है, गेम मैनेजर जो हमने यहाँ पे 0 किया है, नंबर ऑफ पाथ्स स्टेप्स टू मूव, उसको अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको क्लोज करते हैं। ठीक है, और प्लेयर पीस पे आते हैं। जब प्लेयर पीसेस रेड प्लेयर पीस मेक प्लेयर रेडी टू मूव। ओके, टाइम न्यूमरेटर। ठीक है, जब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, मेक प्लेयर रेडी टू मूव, मेक, यस पे ही ये होने के बाद हमको इसे भी नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव जो हमारा ये था उसको हम फिर से 0 कर देंगे। फ्रेंड्स, एक और चीज़ हमें करना होगा जब हम को रूटीन स्टार्ट करते हैं, तो जैसा कि मैंने रोलिंग डिस्क में बताया था कि हम एक कोरूटीन बनाएंगे और उसको यहाँ पे सारा काम होने के बाद स्टॉप भी करेंगे। तो ये हम वहाँ भी कर लेते हैं। प्लेयर पीसेस, यहाँ पे सारा काम होने के बाद हमें कोरूटीन स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये है प्लेयर पीस, मूव प्लेयर पीस, मूव प्लेयर पीस नाम से हम एक कोरूटीन बनाते हैं।
कोरोटीन मूव प्लेयर पीस। और जब हम प्लेयर पीस को यहाँ पे कोरोटीन स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय इसको लोड करा देंगे, है ना। देन ये हमारा है मूव स्टेप है ना, तो ये कर लेते हैं मूव स्टेप नम। ठीक है, हम इसको ऐसे भी स्टॉप कर सकते हैं। आइए एक बार चेक करते हैं इसको, हम 6 आने का वेट करते हैं। सिक्स आउट, 1 मूव, 4, ओके इट्स वर्किंग। और अभी यहाँ पे फिर से 0 हो जा रहा है, तो अभी दोबारा मूव नहीं कर सकता है। ये हमको चाहिए था, ये भी हमारा हो गया है। अभी मैं एक और प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 6 आ गया और एक प्लेयर और आउट हो गया। अभी मान लीजिए इस पे थोड़ा सा बड़ा डिजिट लाते हैं, मान लीजिए 5। जब ये 5 मूव कर रहा है और उसी समय कोई इस पे भी क्लिक कर दिया तो दोनों प्लेयर मूव कर गए। इस चीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो आइए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, अपना गेम मैनेजर हम लोग ओपन करते हैं। ये हमारा गेम मैनेजर। यहाँ पे एक बूलियन लेते हैं, पब्लिक बोल, और एक वेरिएबल बनाते हैं कैन प्लेयर मूव। कैन प्लेयर मूव, इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू रखते हैं, या फिर ट्रू रखते हैं, देखते हैं फिर आगे। अब अगर हम ब्लू प्लेयर पीस पे आए तो जैसे ही ये फंक्शन रन किया, दैट मीन्स प्लेयर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पे और एक चीज चेक करते हैं, एंड कैन प्लेयर मूव, जो गेम मैनेजर में हमने अभी gm डॉट कैन प्लेयर मूव बनाया है, ये अगर ट्रू है तो, अगर ट्रू है तभी आगे मूव कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और जैसे ही ट्रू हुआ, मूव करना शुरू हुआ, तो हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स। देन जब पूरी मूवमेंट हो जाएगी तो हम प्लेयर पीस पे यहाँ पे लास्ट में कैन प्लेयर मूव फिर से ट्रू कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको चेक करते हैं। सिक्स आने का वेट करते हैं, 6 आ गया। देन 3, इसको थोड़ा सा आगे प्ले कर लेते हैं, उसके बाद 6 लाते हैं, यस आ गया। अभी हम देखेंगे कि 4 आया। अगर हम 4 पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक भी किया तो ये मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कैन प्लेयर यहाँ पे आप देखे होंगे तो फॉल्स हो जाता है। 3 है, थोड़ा सा और बड़ा डिजिट लाते हैं, ओके 6, ये क्लिक हुआ, फॉल्स हो गया। अभी हम यहाँ पे क्लिक कितनी भी बार कर देंगे नहीं चलेगा, और जब ट्रू होता है तब तक इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो अब भी ये नहीं चल सकता है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।